کہ मजबूत ईमान अल्लाह पर पूरे भरोसे और गलत के सामने सही बात कहने की बेबाक दावत का एक बहुत बड़ा निशान है। इस वाक़ये में नमरूद जैसे जालिम बादशाह के घमंड और उसके अंजाम को भी बताया गया है। वाक़ये की तफसील। हजरत इब्राहिम की पैदाइश और बचपन। हजरत इब्राहिम इराक के शहर ऊर में पैदा हुए थे। वह ऐसे जमाने में पैदा हुए थे जब लोग सितारों, मूर्तियों और बुत परस्ती, मूर्ति पूजा में लगे हुए थे। उस वक्त के बादशाह का नाम नमरूद था, जो खुद को खुदा मानता था और अपने मुल्क में जुल्म और शिर्क, अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करना फैलाए हुए था। इब्राहिम के वालिद आजर भी बुत तराश, मूर्तियां बनाने वाले थे। हक की तलाश और बुत परस्ती से बेजारी। बचपन से ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने आसपास की बुत परस्ती को गलत समझा। वह बहुत सोच विचार करते थे और अल्लाह की वहदानियत, अकेले अल्लाह पर ईमान की तरफ झुके हुए थे। जब उन्होंने रात को सितारे देखे तो सोचा ये खुदा है। फिर जब वह डूब गए तो समझ गए कि खुदा डूबने वाला नहीं हो सकता। इसी तरह चांद और सूरज के साथ भी हुआ। आखिर में वह इस नतीजे पर पहुंचे कि इन सबको बनाने वाला कोई और है जो सबसे बड़ा और अकेला है। कौम और वालिद को दावत। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद आजर और फिर अपनी कौम को बुत परस्ती से रोका और अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाया। उन्होंने उन्हें बुत परस्ती के बेबुनियाद होने की दलीलें दी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। बुत तोड़ना। जब कौम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी और एक ईद के मौके पर सब लोग बाहर चले गए, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतखाने में जाकर बड़े बुत के सिवा सभी छोटे बुतों को तोड़ दिया। उन्होंने कुल्हाड़ी बड़े बुत के कंधे पर रख दी ताकि कौम सोच विचार करे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछताछ और नमरूद से मुनाजरा। जब कौम वापस आई और उन्होंने अपने बुत टूटे हुए देखे तो उन्होंने इब्राहिम को शक की निगाह से देखा। जब उनसे पूछा गया तो इब्राहिम ने कहा कि बड़े बुत से पूछो, क्योंकि कुल्हाड़ी उसके कंधे पर है। कौम ने कहा कि बुत कैसे बात कर सकते हैं। इस पर इब्राहिम ने उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाया। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सामना बादशाह नमरूद से हुआ। नमरूद खुद को खुदा मानता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि मेरा रब वह है जो जिंदा करता है और मौत देता है। नमरूद ने कहा कि मैं भी जिंदा करता हूं और मौत देता हूं। उसने 2 कैदी बुलाए, एक को मार दिया और एक को छोड़ दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि मेरा रब सूरज को पूरब से निकालता है, तो उसे पश्चिम से निकाल। इस पर नमरूद लाजवाब हो गया। आग में फेंकने का हुक्म। नमरूद इब्राहिम अलैहिस्सलाम से गुस्सा हो गया और उसने उन्हें आग में जलाने का हुक्म दिया। एक बहुत बड़ी आग जलाई गई। लोग लकड़ियां जमा करते रहे और आग इतनी तेज थी कि कोई परिंदा भी उसके ऊपर से नहीं गुजर सकता था। अल्लाह की कुदरत और आग का ठंडा होना। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिंजनीका के जरिए आग में फेंका गया तो उन्होंने अल्लाह पर पूरा भरोसा किया। अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, ए आग तू ठंडी हो जा और इब्राहिम पर सलामती बन जा। नतीजतन आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो गई। उन्हें आग में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नतीजा और हिजरत। इस वाक़ये के बाद भी नमरूद और उसकी कौम ईमान नहीं लाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने गलत पर गालिब किया। बाद में इब्राहिम ने अपने ईमान वालों के साथ उस मुल्क से हिजरत की और अल्लाह के हुक्म से